नाउ डार्क फेज हम सबकी ज़िंदगी में आता है, आपकी, मेरी, ऑडियंस की। पर उस डार्क फेज को हम कैसे गो थ्रू करते हैं? क्या हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, या हम उसी को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ते हैं? अब तक की हमारी ज़िंदगी का सबसे सुंदर सफ़र मेहर के साथ रहा है। गॉड की टाइमिंग ऐसी थी कि कोविड और मेहर का पैदा होना कोइंसाइड हो गया, तो हम पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे महीने, एक एक साल उसके साथ रहे हैं। पर जब मैं करण और आशु जी को सीन्स करते हुए देखती थी मॉनिटर के पीछे बैठ के, मुझे ना जलन होती थी कि मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि एक एक्टर का ना सबसे बड़ा किक होता है गिव एंड टेक, कि मैं जो कर रही हूँ, आप उसका जो रिएक्शन दोगे ना, उसका जो ये पूरा मिश्रण होता है, ये हमारा किक होता है। और घर जाके जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से, तो ये बोलते हैं कि आज एक सीन बहुत अच्छा किया, और फिर सो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि मैं इन्हें काफ़ी टाइम से जानता हूं और आज वो फाइनली प्रोड्यूसर साहिबा भी बन चुकी हैं। सो अंकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आकिब, थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगे, लाइक डेब्यू प्रोड्यूसर? हाँ, आई नो, अभी ये शब्द कुछ दिनों में बहुत सुन रही हूँ, तो अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इसके पहले तक तो इट वाज जस्ट अ जर्नी दैट आई वाज गोइंग थ्रू, एंड एवरी डे वाज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट। बट बहुत अच्छा लगता है व्हेन आपकी मेहनत को रिकग्निशन मिलती है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके आसपास मैं रही हूँ, पर इसके अंदर मैं कभी नहीं थी। एज एन एक्टर काम करना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ आना है सेट पे, यू हैव टू गेट इनटू योर कैरेक्टर, परफॉर्म एंड लीव। पर वो एक दिन शूटिंग का कैसे किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये मैं अब समझी हूँ। एंड आई मस्ट से दैट हैट्स ऑफ टू ऑल द प्रोड्यूसर्स दैट आई वर्कड विद। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड फ्रूटफुल जॉब, बट आई थिंक आई हैव लर्नड इन द लास्ट 1 year, आई हैव लर्नड अ लॉट। अच्छा, एक्टर्स पे तो बहुत प्रेशर होता ही है, मतलब जो जितने भी अगर ऑन फील्ड जो भी लोग होते हैं, सब पे प्रेशर होता है। प्रोड्यूसर्स पे भी प्रेशर होता है अंकिता? ऑफ कोर्स, बिकॉज सी, प्रोड्यूसर का काम केवल शूट के दिन का नहीं होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी फाउंड अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मिलना ही, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है। और जब आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाती है और आप चाहते हैं कि आप उसे पर्दे पे उतारें, वहाँ से जॉब शुरू होती है और ख़त्म होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तक। तो ये जो जर्नी है, कभी कभी 8 महीने में हो जाती है, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में, इट डिपेंड्स। बट गॉड इज़ बिन काइंड दैट इतने सारे मुश्किल पड़ाव भी नहीं थे, और अगर थे भी तो भगवान ने मुझे शक्ति दी, और हम एज अ टीम हर चैलेंज को पार कर पाए। सो येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, हम यहाँ पे आज हैं एम सोशल प्लेटफॉर्म, जो नया एक ऐप आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके लिए। लेकिन उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी मैं लाइक स्क्रॉल कर रहा था, मीडिया थोड़ा सा होमवर्क कर रहा था। तो करण के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, बिकॉज आप से अच्छा कोई नहीं बोल सकता उनके बारे में। सो देयर वर थिंग्स अबाउट उनके डार्क फेस को लेकर के, वो कैसे ओवरकम किया उन्होंने चीज़ों को लेकर के। सो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी लगातार वही चीज़ें अब मैं पढ़ रहा था उसको लेकर के। सी, करण ना एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है। वो जो आपके सामने है वही आपके पीछे भी है। ही विल नेवर मेक अप स्टोरीज और एनीथिंग, और इवन ही विल नेवर मेक अप थिंग्स अबाउट हिज ओन लाइफ। नाउ डार्क फेज हम सबकी ज़िंदगी में आता है, आपकी, मेरी, ऑडियंस की। पर उस डार्क फेज को हम कैसे गो थ्रू करते हैं? क्या हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, या हम उसी को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ते हैं? यही हमारी पिक्चर की भी कहानी है, और यही करण की भी कहानी है। आपको दिखने में लगता है कि करण इज़ अ वेरी brash and a loud person, and he comes from an affluent background, but he's still inside a very vulnerable person who is very gentle and very emotional. और जहाँ तक करियर की बात आती है ना, जब करियर आपके अनुसार नहीं चलता, तो चाहे इंसान कितना ही अफ्लुएंट हो, कितना ही ग्रैंड हो, बात दिल तक पहुँचती है, दिल को चुभती है, एंड वो डार्क फेज हम सबको खाता है। पर देन अगेन, करण हमारा इक्का है हुकुम का। And no, I'm not saying because I'm married to him, but he is the way he is, and he's come out of that dark phase. And जो फ्लाइंग कलर्स के साथ he's come out of the dark phase, वो आपको 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दिखेंगे, डरन छू के नाम पे। अच्छा, नो डाउट। और उनकी जो एक एक कदम पर जो उनका साथ दिया है, नो डाउट अंकिता, मैं वो कहूँगा कि अंकिता को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मतलब कि कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, कितनी डाउन टू अर्थ है अंकिता। सो ये जो शादी के बाद जो चीज़ें रहती है ना, लाइक कि जो पत्नी धर्म होता है, सो ये कितना हेल्प करता है इन चीज़ों में? आपका क्या कहना है? मुझे याद है बहुत पहले 2015 में जब मेरी और करण की सगाई हुई थी,
तभी मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि करण के ब्रैशनेस को या करण के गुस्से को आप कैसे काउंटर करेंगी, और मैंने यही कहा था कि अगर किसी एक्शन को रिएक्शन मिलता है तो ही बात आगे बढ़ती है। अगर मैं इनके एक्शन को रिएक्शन ना दूँ तो बात वहीं घुल मिल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एंड वो मैंने सिर्फ कहा नहीं था, उस पर मैंने यकीन भी रखा और उसको मैंने माना भी है। एंड आज तक यही होता है। येस ही रिएक्ट्स, येस ही इज़ अ लिटिल लाउड, क्योंकि वो जो दिल पे है वो आप बाहर है, वो अंदर कुछ नहीं रखता है, कुछ बना के नहीं बोलता। बट आई हैव अ सिंपलर वे टू टैकल इट। आई, इफ नीड बी, आई से समथिंग, इफ नॉट आई लेट हिम टाइम टू प्रोसेस व्हाट ही इज सेइंग। एंड अभी 8 साल हो गए हैं, 4 साल की बच्ची है, एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया, एक पिक्चर बना ली है साथ में। I've seen it all, we've been there all, highs and lows and arguments and making up and so वही है, वो यिन है, मैं यांग हूँ, या मैं यिन हूँ, वो यांग है। अच्छा, लास्ट 2 सवाल है कि 4 साल कैसे गए? अपने 4 साल की बात की है डॉटर को लेकर के, तो ये 4 साल ये जो फेज़ था आपका कैसा गया? और इसमें ये लाइक ये जो बचपना होता है ना, ये हमेशा याद रहता है कि लाइक जो परवरिश होती है, सो आप दोनों ने मिल करके काफ़ी अच्छी परवरिश की माशाल्लाह, लेकिन ये कैसा टाइम रहा आप क्या कहेंगे? अब तक की हमारी ज़िंदगी का सबसे सुंदर सफ़र मेहर के साथ रहा है। गॉड की टाइमिंग ऐसी थी कि कोविड और मेहर का पैदा होना कोइंसाइड हो गया, तो हम पूरे दिन, पूरे महीने, एक साल उसके साथ रहे हैं। और गॉड इज़ काइंड कि मैं इस पड़ाव में काम ना करने का जो मेरा डिसीजन था वो मैं ले पाई, क्योंकि मैं चाहती थी मेहर के हर दिन को मैं एंजॉय करूं, उसको अच्छी परवरिश दूं, उसको इतना सिक्योर्ड बनाऊं इमोशनली कि वो आगे जाके इंडिपेंडेंट लड़की बने। क्योंकि ये एक पैराडॉक्स है आकिब, ये हर इंसान इस पैराडॉक्स को समझता नहीं है कि अब जितना प्रायोरिटाइज अपने बच्चे को शुरू के 5-6 साल में करते हैं, उतना ही इंडिपेंडेंट बच्चा आगे जाके बनता है, क्योंकि इमोशनली वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना सिक्योर्ड है कि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए मेरे पीछे लोग खड़े हैं, I can conquer the world. And this is what has been given to me as a child, and this is what I want to give my daughter. अब वो 4 साल की होने वाली है, बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, स्कूल जाती है, और धीरे धीरे करके हमारी टाइमिंग ऐसी होगी कि मेरा प्रोडक्शन हाउस इज़ रनिंग, माई फिल्म इज़ अप फॉर रिलीज, एंड शी सेज मम्मा मैं आपको बाय करने गाड़ी तक आऊँगी। तो वो कॉन्फिडेंट है कि मम्मी ऑफिस जा रही है, मम्मी घर आएगी, बट स्टिल शी इज़ माई प्रायोरिटी, ये सिक्योरिटी उसको है। तो पिछले 4 सालों में आई थिंक मेरे पीछे से ना 10 हाथ और आ गए हैं, और मैं मल्टीटास्किंग हो गई हूँ, मैं हर चीज़ कर पाती हूँ जो कि मैं पहले नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी सोच लिमिटेड थी। पर मेहर के आने से मेरी सोच काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि आई फील आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल नाउ, एंड आई हैव टू डू थिंग्स जिनका जो रेपरकशन होगा वो मेहर तक पहुँचेगा। तो हर चीज़ सोच समझ के और दूर की सोच समझ के अब करती हूँ। सो 4 सालों से यही एक्सपीरियंस रहा है कि लाइफ लंबी भी है, छोटी भी है, पर जो काम करना है अच्छा काम करो। रोलर कोस्टर राइड है, मतलब मज़ा भी है, सब कुछ एडवेंचर। अच्छा, जाते थे पूछूंगा कि आपके अंदर का कलाकार अभी भी जिंदा है, सबको पता है, सो व्हाट अबाउट यू अंकिता? भाई सच बोलूँ तो जब करण आशुतोष जी के साथ सीन्स करते थे डरनछू में, एंड आई लुक अप टू आशुतोष जी, ही इज़ अ लेजेंड, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। तो मेरा उनसे वास्ता केवल एक प्रोड्यूसर के तौर पे पढ़ा, टेक्निकली पढ़ा, या फिर जो भी मैं क्रिएटिवली इन्वॉल्व हूँ फिल्म में, सिंस आई एम ऑल्सो द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ डरनछू, क्रिएटिवली मैं जितना उनके साथ इन्वॉल्व हो पाई वो था। पर जब मैं करण और आशु जी को सीन्स करते हुए देखती थी मॉनिटर के पीछे बैठ के, मुझे ना जलन होती थी कि मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि एक एक्टर का ना सबसे बड़ा किक होता है गिव एंड टेक, कि मैं जो कर रही हूँ आप उसका जो रिएक्शन दोगे ना, उसका जो ये पूरा मिश्रण होता है, ये हमारा किक होता है। और घर जाके जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से तो ये बोलते हैं कि आज एक सीन बहुत अच्छा किया, और फिर सो जाते हैं। वो काफ़ी टाइम से ना ये किक मुझे मिला नहीं है एज एन एक्टर। तो आई एम क्रेविंग, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग है टू एक्ट अगेन, इंशाल्लाह करूँगी। पर अभी फ़िलहाल इस प्रोड्यूसर की जर्नी को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, एंड मैं चाहती हूँ दैट जितना प्यार आप लोगों ने एज एन एक्टर मुझे दिया है इतने सालों से, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को आपने इतना सराहा है, उसी प्यार को आप प्लीज़ थिएटर्स तक लेके जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आकिब, 13 अक्टूबर इज़ नेशनल सिनेमा डे, और उस दिन ऑल ओवर इंडिया ओवर जितने भी सिनेमास हैं केवल 99 रुपीज़ में टिकट्स बेचने वाले हैं। सो आई फील दिस इज़ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर माई प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज आई विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी विलिंग टू कम to the theatres. So guys, please don't forget 13th October, only 99 rupees, you can come out and watch डरनछू। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि करण, अंकिता और सारी पूरी टीम की मेहनत रंग लाए, और आप लोग भी जाकर के ज़रूर डरनछू देखिए और करण का एक अलग अंदाज और अवतार देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।